मेरे पास बाज़-औक़ात ऐसे भी पेशेंट आए हैं, इतनी सर दर्द, वो दिल करता है दीवार में टकरे मारें। ओए होए होए होए! सादा सा इलाज आपको बताने लगा और हुँ, ये एक नहीं कितने मरीज़ों के ऊपर मैंने अप्लाई हुँ, किया। हुँ, दर्द तो पहले दूसरे दिन गायब हो जाएगा, लेकिन 15-20 दिन महीना करवा लें दोबारा होगा ही नहीं। सिर्फ़ आप स्टमक की दवाई स्टमक खाएँ में जिससे गैस का इखराज हो जाए, आप इखराज ठीक हो हो जाए। जाएँगे। अब ये गैस का मैं बता रहा हूँ, गैस इतनी नुकसानदेह है, वो उसे उठा के लाए थे। ओए जब होए वो होए होए! हिजामा होने के बाद हुँ, वो चल के गया, ऐसे अफ़राद जिनको नज़र की ऐनक लगी हुई है, हुँ। ये 3-4 माह नुस्खा इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के हुक्म से ऐनक उतर जाएगी। इसमें रमज़ान में एक और बड़ा मेजर मसला आता है, वो मसला ये आता है कि आपने रोज़ा तो रख लिया और आपने सारी चीज़ें जो हैं वो पैरामीटर जिस किस्म के आपने भयानक किस्म के बताए वो पूरे भी कर लिए हैं। लेकिन उसके बाद जो है ना वो सर में हल्की-सी दर्द मुसलसल रहती है, अनईज़ीनेस रहती है। अच्छा 2 चीज़ें होती हैं, सर में दर्द, एक हाँ। होती है दर्द शकीका, लेफ्ट साइड की दर्द, हाँ, 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 आधे सर की दर्द जो होती है, माइग्रेन। एक माइग्रेन जी, होती जी। है राइट साइड की दर्द, दर्द असाबा। अब ये होती है, इसके अंदर मसला और है, इसके अंदर मसला और है। हर चीज़ पेचीदा करी जा रहे हो आज तुसी। बस तुहानू बुलाए सी चीज़ां आसान करो, हाँ तुसी जी, मुश्किल करी जा रहे हो। यहाँ पे मुश्किल एक होता है सिर्फ़ सर दर्द आम रूटीन में यहाँ से ऐसे हुँ, होना, हुँ, ये चीज़, हुँ। वो स्टमक की वजह से होता है। अच्छा। ये दोनों बलगम रेशे की वजह से। हुँ, और वो होता है आम रूटीन में जब गैस का इखराज सही ना हो, अरे! आपको स्टूल सही पास ना पास हो, ना हो रहा हो। फिर वो सर दर्द होती है। मेरे पास बाज़-औक़ात ऐसे भी पेशेंट आए हैं, इतनी सर दर्द, वो दिल करता है दीवार में टकरे मारें। ओए होए होए होए! सादा सा इलाज आपको बताने लगा और हुँ, ये एक नहीं कितने मरीज़ों के ऊपर मैंने अप्लाई हुँ, किया। हुँ, अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से सर दर्द है ना, हुँ। वो सर दर्द जल्दी खत्म नहीं होती, नहीं होगी। अक्सर होती रहती है। हाँ, उसका बेहतरीन इलाज, और हुँ, ऐसे बंदे को कॉन्स्टिपेशन होगी, होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ कैस्टर ऑयल हाँ, और रोगनी बादाम, इन दोनों में से कोई भी ले ले, हुँ, लेकिन कैस्टर ऑयल का रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बेहतर है। है। 1 कप गर्म पानी में हुँ, या दूध में डाल के ना, मीठा बीच में गुड़ या शक्कर का डाल लें, मुसलसल चंद दिन पिला दें, पिला दें। 1-2 चम्मच। हाँ, उसे लगेगा हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 दर्द तो पहले दूसरे दिन गायब हो जाएगा, गाय दूध लेकिन 15-20 दिन महीना करवा लें दोबारा होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अच्छा, अल्लाह के वाह! हुक्म से। कौन-सी वाली दर्द थी ये वाली जो है ये ये मैदे की वजह जो से, ये जो मैदे की पूरे सर में पूरे दर्द हो सर गए, में दर्द होती है। पूरे सर में। ओके, 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 और ओके। इसका मैंने देखा जब लोग ज़्यादा मैदा को दिमाग खराब ते दर्द सर च की तुसी सारी ड्राइंग खराब करे जा रहे हो बंदे दी। अच्छा ये सर दर्द ना ऐसी है, जब भी आप कोई ये कोई गैसेज़ तो दिल की क्यों तरफ जाती हैं, वो तो सारा दिल का ये हार्ट मैं करता बताने है। लगा हूँ। एक आज आपको दर्द का भी बता दूँ, हुँ, जो दर्द कभी इधर को जा रही है, कभी इधर आ जाती है, कभी इधर आ जाती इधर आए है, थे। हुँ, ये गैस है। अच्छा, हाँ। हुँ, हुँ। जो जेन्युइन दर्द है ना, आपके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दर्द हुई, को चोट लगी, यहाँ पे ही दर्द होगी, वो दर्द आगे होगी, पीछे नहीं आगे जाएगी। पीछे नहीं जाएगी, बिल्कुल सही। अगर आपका हार्ट का इश्यू है तो यहाँ पे दर्द होगी, हुँ, इससे बैक साइड पे आ बैक साइड जाएगी पे नहीं या जाएगी, बाजू में, और ऐसे इस साइड को नहीं आएगी। नहीं आएगी, बिल्कुल सही। अगर आपके जिगर में पित्ते का मसला है तो हुँ, यहाँ पे होगी, बाकी जगह पे नहीं होगी। नहीं होगी, किडनी का है तो किडनी में होगी। होगी। जो दर्द घूमती रहे, हुँ, अब कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, हकीम साहब कभी यहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाती है, कभी यहाँ पे शुरू हो जाती है, इसका मतलब क्या, वो गैस है, गैस है वो ट्रेवल करती है। ट्रैवल कर रही। ओके, तो ओके, ओके, वहां ओके। पे आप दर्दों की दवाई ना खाएं, हाँ, हाँ, सिर्फ आप स्टमक की दवाई स्टमक खाएं में जिससे गैस का इखराज हो जाए, आप इखराज ठीक हो हो जाए, जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अच्छा, अच्छा। चंद दिन पहले ना, 1 हफ्ता पहले या हाँ, 2 हफ्ते पहले की बात है, हमारे पास एक पेशेंट आया। अब वो रो रहा है गाड़ी में, मैंने गाड़ी में जाके बाहर चेक किया, ओए होए होए होए! चीखे मार रहा है, और वो पूरा मोहल्ला सुन रहा है, मरीज देख रहे हैं। मैंने कहा आपका ना जो है ना, ये है शैटिका, लंगड़ी का दर्द। तो मैंने कहा ये है गैस। अब ये पूरी भरेगी है वेन में, इसने ऐसे नहीं जाना, आपका ही जामा होगा। तो मेरे पास तो इस टाइम आपके सामने आपसे भी डेंजरस पेशेंट अंदर बैठे हुए हैं, किडनी के मुख्तलिफ, हाँ, थोड़ा सा सब्र कर लो। क्योंकि हिजामा का तो प्रोसेस पूरा है, वो तो यस। उसमें ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो हाँ, वो मैंने कहा मैं हालांकि टाइम के बगैर नहीं करता, लेकिन हाँ, आपकी शिद्दत देख के ना, हाँ, फिर वो क्या कह रहा, कहता मैंने 3 हॉस्पिटल फिर लिए हैं, फिर 3 दिन में इतनी मेडिसिन मैं पेन किलर हुँ, खा चुका हूँ जितनी मैं खा सकता था। मैंने कहा कुछ नहीं करना, इंशाल्लाह अल्लाह शिफा दे देगा। मरीज चेक किए मैंने, मेरी खुद की तबीयत भी नहीं सही थी, लेकिन उसका फिर हिजामा किया। जब हिजामा किया ना, तो हिजामा करते वक्त भी चीख रहा है, वो रो रहा है, मेरी जान छुड़ा दो, मैं मर जाऊंगा। अब जब उसको मैंने हिजामा किया, हिजामे के बाद ना, अब कप लगाता जब वो कहे अब दर्द यहाँ पे है,
अब दर्द यहाँ पे चली गई है। ट्रैवल कर रहे छोटा थे भाई तो मेरे साथ था कीम था अब्दुल हनान, हाँ तो वो भी क्या है यार फरहान भाई ये क्या कर रहा है। जब उसका हिजामा किया जो साथ आया था, हिजामा करने के बाद वो उसे उठा के लाए थे। ओए जब होए वो होए होए हिजामा होने के बाद हम्म, वो चल के गया अल्लाह हो और इतनी दुआएं उसने दी। अल्लाह हो 1 हफ्ते बाद जब दोबारा आया ना मेरे पास परसों, मैंने खुद नहीं पहचाना उसे। क्यों? वो आम मरीजों की तरह बिल्कुल रिलैक्स होके चल के चल आके फिर मेरे के पास आके बैठ गया। जाकर ओ हो और कीम साहब मैं आपके पास आया था, वो हिजामा करवाया था जमा और करवाया था मेरा शटीका पेन थी, ठीक हो लंगड़ी गया का दर्द था। हाँ अब ये गैस का मैं बता रहा हूँ, गैस इतनी नुकसानदेह ये है। भी गैस गैस यस, शेटिका का पेन गैस की वजह से होता है हाँ जी, शटीका, इरकुन-निसा भी कहते हैं, पहले से लंगड़ी का दर्द भी कहते थे। इसमें हम बाज़-औक़ात फस्त भी करते हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है ब्लड निकाल देते हैं, निकाल देते हैं तो फौरी ठीक हो जाता है ठीक बंदा। ओके अब वो टाइट हुई होती है वेन्स, ओके तो वहाँ पे गैस का इखराज करने से वो ठीक हो जाता है। ठीक हो तो ओके हमने हिजामा किया, साथ फिर मैंने दवाई दी 8 दिन की। मैंने हम्म कहा ये आपको कुछ अरसा खानी हम्म पड़ेगी इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। यानी कि गैस बताने का मकसद ये है कि फिर उन्होंने उसे दवाई दी, वो ठीक हो गया। इतना शुक्रिया अदा किया, इतनी दुआएं दी कि मकसद कहने का कि गैस इतनी खतरनाक है, इतनी इसको आप ना खतरनाक है समझा करें इजी ना लें ब्लॉटिंग हाँ को। हाँ तो ब्लॉटिंग बहुत गैस सही कई दफा आपके दिल की तरफ चली जाए ना, हाँ तो बंदा भागता है हॉस्पिटल फौरन। हॉस्पिटल के कोई हार्ट का कोई मसला आप हो गया कभी हाँ जाए ना पंजाब कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी तो हाँ जी वहां पे आप जाके देखेंगे 60% 70% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका स्टमक का इशू होता है, स्टमक का इशू होता है दिल का नहीं होता। दिल का नहीं वो होता जब ईसीजी कार्डियोलॉजी में सारा कर बैठे जाते होते हैं, वो हैं कहते हैं आपका तो गैस्ट्रिक इशू है। गैस्ट्रिक इशू है तो इसलिए गैस को आम ना समझें, ये आम नहीं है, ये आपको हम्म, बड़ी बीमारियों में दाखिल कर देती है। हाँ ओए तो होए इसलिए फौरी तौर पे इलाज के लिए सादा सा कुलिया, एक तो एक्सरसाइज जरूर करें। हाँ एक्सरसाइज से क्या होता है, अगर आप सुबह के टाइम पर रोजाना एक्सरसाइज करते हैं और नीम गर्म पानी 1-2 गिलास डेली की बुनियाद पे पी लेते पी हैं, लेते सिप ले हैं लेके, बिल्कुल सही उससे वो सारी वेन्स को साफ कर देता है। साफ कर देता है वाह ठीक वाह है, वाह ये इतना अच्छा कुलिया है। अगर आप सुबह निहार 1 गिलास, हर बंदा नहीं जिसको गैस का प्रॉब्लम जिसको है, गैस का क्योंकि मसला रहता जिसके है हाँ अंदर ठंडक है ना, वो रोजाना सुबह पानी पिएगा तो वो तो और बीमार और हो जाएगा। ख्वारी होगी हाँ गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाला, कॉन्स्टिपेशन वाला, ड्राइनेस खुश्की वाला, हम्म अगर सुबह के टाइम पे 1 गिलास गर्म पानी, हम्म उसमें अगर वो थोड़ा सा लेमन और शहद भी डाल ले तो और डाल अच्छा है। हाँ वो पाँव के बल, हाँ जैसे उकड़ू कहते हैं, हाँ जिसके हम, जी हाँ, उस तरह बैठ के सिप ले लेके 5 मिनट में 1 गिलास पी ले, तो मेरा ख्याल है कि उसको गैस का इशू नहीं होगा कभी भी। ओए 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 फिर ओए अल्लाह ओए ने कितनी खूबसूरत चीज रखी हमारे लिए, पुदीना। पुदीना वाह 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 ताजा पुदीना हम्म लेके इसका कहवा बना के पी लें। हाँ पुदीना और अजवाइन हाँ और काली मिर्च, हम्म ये गैस का इलाज है। इलाज है बिल्कुल वाह 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 अक्सर मैं कहता हूँ पुदीना, हम्म अजवाइन, हम्म इसका कहवा बनाएं, हम्म, बीच में थोड़ी सी काली मिर्च या तेज पत्ता तेज डाल लें। पत्ता डाल दें हाँ ये गैस का इखराज करता है। और काली मिर्च तो इतनी अच्छी है, हम्म मेरे अक्सर ये वाला नुस्खा 2-4 चैनल के ऊपर बड़ा ही चला था हम्म कि सिर्फ आप खाना खाया, खाने के बाद 2-3 काली मिर्च हम्म और 2-3 चुटकी अजवाइन अजवाइन मुंह वाह में वाह वाह रखें, ऊपर से 1 घूंट पानी पी लें। पानी पी ले नहीं तो उसे चिबा के खा लो तो और खा ले ज्यादा अच्छा है। अल्लाह हो काली मिर्च और यकीन वो एक आध दफा जरा लगता है मुश्किल उसके बाद यकीन तो करें, उसमें काली मैं मिर्च अक्सर जो है ना, करता हूँ मैं ये अक्सर जो खाता लफ्ज हूँ इस बोलते तरह हैं ना से इसमें काला दाना, काला दाना जो हाँ हदीस में है, हदीस में कई हुकामा का इसमें इख्तिलाफ है कि वो काला दाना काली मिर्च है, काली मिर्च है कुछ लोग जो उसको दूसरे को कलवंजी कहते हैं कहते हैं कुछ। कलवंजी कहते हैं यानी कि काली मिर्च के इतने फायदे हैं। ओए 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 आपकी नजर वीक हो रही है, हाँ आपको ग्लासेस लगना शुरू हो गई हैं, आपका नंबर बढ़ता जा रहा है, सर आप काली मिर्च, इसी को ही आप इसका ऊपर से वो उतर जाता है तो इसको व्हाइट मिर्च कहा व्हाइट जाता है, मिर्च हाँ हाँ उसमें तलखी कम हो जाती है। हम्म व्हाइट मिर्च ले लें 3 से 5 दाने, हाँ और बादाम की गिरी भी इतनी ले लें, हम्म 3 से 5 दाने। हम्म, इसे आप रात को भिगो दें, हाँ सुबह पानी भी पी लिए, दाने भी खा लें हाँ चबा के। हाँ सिर्फ 15 से 20 दिन या महीना, इसके अंदर अंदर आपकी नजर चेक करें कितनी अच्छी हो कितनी जाती है। अच्छी शर्त यह है कि चाय का इस्तेमाल ना करें, चाय से ड्राइनेस पैदा होकर हम्म नर्स जो ना आंखों को आयली होनी चाहिए, इसको रतूबत चाहिए होती है। चाहिए होती बिल्कुल हम सही चाय पी पी के अपनी रतूबत ही खत्म कर लेते हैं। हम्म, तो यहाँ पे 7 मुरब्बा आंवला सुबह और रात को मुरब्बा हरड़ खाया जाए, हाँ तो आंखों के लिए ऐसे अफराद जिनको नजर की ऐनक लगी हुई है, ये 3-4 माह नुस्खा इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के हुक्म से ऐनक उतर जाएगी। अरे तो वाह यानी कि काली मिर्च के फायदे हम्म बता रहा हम्म, हूँ। तो इसलिए काली मिर्च जो है ना आजकल, एक कहवा आपको मैंने वैसे भी बताना था कि आम जनरली रमजान में भी, हाँ गैर रमजान भी गैर रमजान भी बलगम रेशा बहुत हो जाता है, खांसी बहुत होती खांसी है। हुई थी तो बिल्कुल एक सही आधी ऐसी चीज होनी चाहिए वो जो बंदा पीता रहे तो हम्म बंदा ठीक रहे। हम्म उसमें अदरक ले लें थोड़ा सा, हम्म सौंफ ले लें थोड़ी सी, और थोड़ी सी काली मिर्च मिला लें।
इतना अच्छा कहवा है, अगर पुदीना ताज़ा आपके पास है तो वो मिला लें। 4 चीज़ों का कहवा बना के पी लें। मैदे का मसला, जोड़ों के दर्द का मसला, क्योंकि सुंड जोड़ों के दर्द के लिए बहुत बिल्कुल, अच्छी वाह, है। वाह, वाह! फिर हाँ, ऐसे अफ़राद जिनके अंदर सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत है। फिर जिनको पेशाब ज़्यादा आता है, फिर उसके बाद जो बीमार हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की हाँ, वजह से, फिर इस सबसे बड़ा फ़ायदा ऐसे अफ़राद जिनको बलगम रेशा बहुत ज़्यादा जमा हुआ, निकल ही नहीं रहा, निकल नहीं रहा, तो हाँ। ये नुस्खा इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से उनको इतना फ़ायदा होगा कि वो इंशाअल्लाह खुद ही, मैं अक्सर कहता हूँ अगर आपको फ़ायदा हो ना तो हमारे लिए सिर्फ दुआ कर दुआ दिया कर करें, दिया करें, ठीक अल्लाहु है? अकबर, अल्लाहु अगर अकबर, आपको फ़ायदा हो, अल्लाहु अच्छा हम अकबर। ये भी नहीं कहते कि पहले दुआएं करो, पहले दुआ करो, अगर हाँ, आपको फ़ायदा फ़ायदा हो जाए हो तो फिर जाएगा। हमारे लिए दुआ कर अल्लाहु दिया करें, अकबर, वाह, ठीक? वाह, वाह! तो वाह, ये वाह, वाह! इंशाअल्लाह ऐसा बिल्कुल, नुस्खा है कि नुस्खा इससे बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा।